अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि मार्केट सिर्फ रिटेल सेंटिमेंट पर चलती है, तो आज आपका ये वहम टूटने वाला है। आज की ऑफिशियल पीपी लीपी डेटा आ चुकी है और आपकी स्क्रीन्स पे उसका सारे सेगमेंट्स, सारे सेक्टर्स, पार्टिसिपेंट्स, वॉल्यूम एंड अमाउंट्स दैट दे वर परचेज और सोल्ड इन लिखी हुई हैं। बड़े इंस्टीट्यूशंस ने जो आज खिचड़ी पकाई है, कल पूरे मार्केट का रुख बदल सकती है। आज के डेटा में इक्विटी मार्केट से लेकर एफडीसी, एफटीसी और मार्जिन सेटलमेंट लिक्विडिटी का ऐसा शॉकर सामने आया है जो आम ट्रेडर को कहीं देखने नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम हर एक सेक्टर का पोस्टमार्टम करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सीमेंट्स हो या कमर्शियल बैंक्स हो। मैं आपको मैथमेटिकली सबूत के साथ दिखाऊंगा कि किस सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और किस में एक्यूमुलेशन। अगर आपने कल की मार्केट ओपन होने से पहले ये वीडियो पूरी नहीं देखी, तो आप ब्लाइंडली किसी बड़े ट्रैप का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हर पॉइंट को गौर से समझिएगा ताकि कल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजीज जो भी बताई जाएंगी इस डेटा के हिसाब से, वो भी आप जान सकें। फाइनली एक कंक्लूसिव एनालिसिस, मार्केट बिहेवियर और मार्केट मूवमेंट की प्रिडिक्शन भी हम इस डेटा की बुनियाद पर करेंगे। चलें चलते हैं सीधा डेटा की जानिब। वेलकम टू नाहिल पॉइंट जीरो, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. सबसे पहले हम फीपी का ओवरव्यू करते हैं। देखिए, आज के दिन फॉरेन प्लेयर्स के लिए काफ़ी एक्टिव रहा है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने मार्केट में बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर बनाए रखा और उनकी तरफ से बदतरीन आउटफ्लो देखा गया। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने इक्विटी मार्केट में 765.68 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है। ये सेलिंग प्रेशर जाहिर करता है कि ग्लोबल पोर्टफोलियोज इस वक्त लोकल मार्केट से अपना कैपिटल निकाल कर नैस्डैक एआई की तरफ शिफ्ट किए जा रहे हैं। एक आम बिगनर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि जब फॉरेन फंड्स इतनी बड़ी सप्लाई मार्केट में फेंकते हैं तो प्राइसेस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है। हमें देखना होगा कि यह सप्लाई लोकल प्लेयर्स ने कहां और किस तरह एब्जॉर्ब की है। अब चलते हैं फॉरेन इंडिविजुअल्स और ओवरसीज पाकिस्तानी की जानिब। देखिए, इस फीपी पोर्टफोलियो के अंदर अगर हम दूसरे कंपोनेंट्स को देखें तो फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बहुत छोटी सी क्वांटिटी में नेट बाइंग की है, 0.56 मिलियन पीकेआर बनती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों ने मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश की और उन्होंने इक्विटी सेगमेंट के अंदर 311.22 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग रजिस्टर की है। ओवरसीज पाकिस्तानीज का ये इनफ्लो जाहिर करता है कि उन्हें लोकल वैल्यूएशंस इस लेवल पर अट्रैक्टिव लग रही हैं। लेकिन जब हम ओवरऑल फीपी का टोटल निकालते हैं तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की 765 मिलियन की सेलिंग के सामने ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग कम पड़ जाती है। इसी वजह से फॉरेन साइड पर ओवरऑल नेट फ्लो नेगेटिव ही रहा है। चलते हैं लीपी की नॉर्मल समरी की जानिब। लेट्स स्टार्ट विद बैंक्स एंड डीएफआई। देखिए, लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की कहानी शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले लोकल बैंक्स और डीएफआईज को समझते हैं। इनकी तरफ से 1512 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग देखने को मिली है। बैंक्स आम तौर पर तब बेचते हैं जब उन्हें क्वार्टर एंड पर अपनी बैलेंस शीट्स क्लीन करनी होती हैं या उन्हें मार्जिन कॉल्स को क्लियर करना होता है। इतनी बड़ी सेलिंग बैंक की तरफ से आना मार्केट की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए एक बड़ा स्ट्रेस टेस्ट है। रिटेलर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब बैंक्स इतना बड़ा माल बेच रहे हों तो ब्लाइंडली बाय नहीं करना चाहिए। चलते हैं ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की जानिब। आज लग रहा था कि ब्रोकर्स स्कैल्पिंग एंड सपोर्ट के मूड में हैं। ब्रोकर प्रोप्राइटरी अकाउंट्स पर काफी हैवी चर्निंग देखने को मिली है। एट द एंड ऑफ द डे 541.55 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग शो की है इन्होंने। ब्रोकर्स की ये बाइंग ज्यादातर इंट्राडे ट्रेड्स और सपोर्ट लेवल्स पर किए गए स्कैल्प्स पर मुश्तमिल होती है, क्योंकि उन्हें मार्केट की इमीडिएट लिक्विडिटी का सबसे पहले अंदाजा होता है। जब मार्केट नीचे जा रही थी तो ब्रोकर्स ने पैनिक बॉटम्स को बाय किया और प्राइसेस को बाउंस करने में मदद की। लेकिन याद रखें,
ब्रोकर्स का माल बहुत शॉर्ट टर्म होता है और ये कल मार्केट खुलते ही बेच भी सकते हैं। चलते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज की जाने, ये अल्टीमेट सेवियर्स। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस पूरे डेटा के सबसे बड़े हीरो की, यानी हमारे लोकल कॉर्पोरेट कंपनीज। इन्होंने सबसे अग्रेसिव बाइंग की है और इनका नेट बाइंग फिगर 1742.56 मिलियन पीकेआर रहा है। ये एक इंतहाई पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनीज तब बाइंग करती हैं जब उन्हें लगता है कि उनके अपने शेयर्स या मार्केट के ब्लू चिप स्टॉक्स उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत सस्ते हैं। जब बैंक्स और फॉरेनर्स दीवानों की तरह सप्लाई फेंक रहे हैं, तो ये लोकल कंपनीज पूरी कुव्वत से उस सप्लाई को अब्जॉर्ब कर रही हैं। कॉर्पोरेट बाइंग को हमेशा स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन माना जाता है, जो मार्केट के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल हेल्थ के लिए बहुत सॉलिड है। आ जाते हैं इंडिविजुअल रिटेलर्स की जानिब। रिटेलर्स ने हमेशा की तरह डिप्स पर बाइंग का सिलसिला जारी रखा और उनकी तरफ से इक्विटी में टोटल 1070.90 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग रिकॉर्ड की गई। रिटेलर्स का इतना बड़ा बाइंग कैपिटल मार्केट में आना, यह दिखाता है कि आम आवाम अभी भी बुलिश है और हर डिप को बाय करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ एक खतरे की घंटी भी है, क्योंकि जब रिटेलर्स और कॉर्पोरेट कंपनीज साथ बाइंग कर रहे हों तो लिक्विडिटी तो मिलती है, लेकिन अगर रिटेलर्स बहुत ज्यादा लेवरेज पर हों तो उनका फंस जाना आसान होता है। हमें देखना होगा कि रिटेल का ये पैसा सही सेक्टर्स में गया है या नहीं। अब चलते हैं इंश्योरेंस कंपनीज की जानिब। द डीप डिस्ट्रीब्यूशन गेम। देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज के सेगमेंट में टोटल 2012.37 मिलियन पीकेआर की बहुत हैवी नेट सेलिंग की गई है। ये उनका पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा हो सकता है, या उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर हैवी वेट सेक्टर से अपना पूरा एग्जिट लिया है, जो हम आगे सेक्टर ब्रेकडाउन में देखेंगे। इतनी बड़ी नेट सेलिंग 2 अरब से भी ज्यादा की बनती है, और जब इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स दोनों मिलकर लगभग 3.5 अरब की सप्लाई मार्केट में डालते हैं तो मार्केट का गिरना तय हो जाता है। उनका ये बिहेवियर साफ जाहिर करता है कि उन्होंने इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग को तरजीह दी है। तो आते हैं म्यूचुअल फंड्स एंड एनबीएफसीज की जानिब। देखिए, म्यूचुअल फंड्स ने इक्विटी में 88.29 मिलियन पीकेआर की छोटी सी नेट बाइंग की, जो कि उनके स्टैंडर्ड एसेट्स के मुताबिक बहुत न्यूट्रल है। दूसरी तरफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसीज ने 4.78 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है, जो लगभग ना होने के बराबर है। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल एसेट मैनेजर्स इस वक्त वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रहे हैं और उन्होंने कोई बड़ा एग्रेसिव या रिस्की दाव नहीं लगाया। वो देखना चाहते हैं कि फॉरेन सेलिंग कब रुकती है और मार्केट में री एंटर कब होना है। अब आ जाते हैं अदर ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब, द साइलेंट एक्यूमुलेटर्स। देखिए, हमारी मेन कॉर्पोरेट कंपनीज इस तरह साइलेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। उन्होंने इक्विटी में 536.31 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। ये बाइंग इस बात का सबूत है कि मार्केट में इंस्टीट्यूशनल बायर्स मौजूद हैं जो क्रैश को प्रिवेंट कर रहे हैं। अगर ये लोकल ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेट कंपनीज इस दिन 2 अरब से ज़्यादा का माल ना उठाती तो बैंक्स और इंश्योरेंस की सप्लाई मार्केट को 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे गिरा सकती थी। इनका ये बिहेवियर मार्केट में एक बॉटम फॉर्मेशन की तरफ इशारा कर रहा है। अब आते हैं हमारे सेगमेंट ब्रेकडाउन, इक्विटी वर्सेस डेट मार्केट रियलिटीज। इस सेगमेंट में हम इक्विटी को डेट मार्केट के साथ कंपेयर करेंगे ताकि लिक्विडिटी का असली रुख पता चले। देखिए, इक्विटी मार्केट के अंदर जहां हलचल मची हुई थी, वहां डेट मार्केट यानी बॉन्ड्स और टी बिल्स में भी दिलचस्प ट्रेडिंग हुई। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने डेट मार्केट में 4.06 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की, जब उनके एग्जैक्ट ऑपोजिट लोकल बैंक्स ने डेट मार्केट से 4.06 मिलियन पीकेआर निकाल लिए। इसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनीज ने डेट मार्केट में 591.77 मिलियन पीआर की बहुत हैवी बाइंग की है, जबकि म्यूचुअल फंड्स ने डेट मार्केट से 513.10 मिलियन पीआर निकाले हैं। ये जाहिर करता है कि इंश्योरेंस कंपनीज इक्विटी से पैसा निकालकर फिक्स्ड इनकम में सेफ्टी के लिए शिफ्ट कर रही है, जबकि म्यूचुअल फंड्स फिक्स्ड इनकम से निकालकर इक्विटी के लिए लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हैं। अब आते हैं हम अपने सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की जानिब। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की। तो चलिए अब चलते हैं सेक्टर वाइज एनालिसिस पर, और सबसे पहले बात करते हैं टीएनसी सेक्टर। देखिए, टेक्नोलॉजी में लोकल बैंक्स ने तबाही मचाई। उन्होंने 1035.54 मिलियन पीकेआर की मैसिव नेट सेलिंग की, जो कि सेक्टर पर बड़ा ब्लो था। लेकिन इस बेचे हुए माल को किसने खरीदा?
सेक्टर को सबसे बड़ी सपोर्ट अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने दी, जिन्होंने 731.42 मिलियन पीकेआर की बाइंग की, और साथ ही फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी 185.66 मिलियन पीकेआर की बाइंग रजिस्टर की। रिटेलर्स ने टेक से 104.83 मिलियन पीकेआर निकाले, यानी नेट सेलिंग की। इसका मतलब है कि टेक सेक्टर इस वक्त एक्यूमुलेशन अंडर पैनिक फेज में है, जहां बैंक्स से माल निकलकर स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट और फॉरेन हैंड्स में जा रहा है। अब चलते हैं सीमेंट सेक्टर की जानिब, जहां से रिटेलर्स एग्जिट करते हुए नजर आए, लेकिन कॉर्पोरेट्स एक्यूमुलेट करते हुए। देखिए, सीमेंट में हमारे रिटेल भाइयों ने पैनिक किया है, और उन्होंने उनकी तरफ से 344.36 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग देखने को मिली। उनके साथ फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी सीमेंट सेक्टर में 40.20 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की, लेकिन असली गेम देखिए कि कॉर्पोरेट कंपनीज ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने सीमेंट स्टॉक्स में 290.51 मिलियन पीकेआर की सॉलिड नेट बाइंग की है। उनके साथ लोकल बैंक्स ने, जिन्होंने 61.77 मिलियन पीकेआर खरीदे, और इंश्योरेंस ने भी 41.57 मिलियन पीकेआर की बाइंग की। ये साफ जाहिर करता है कि सीमेंट सेक्टर रिटेल से छीनकर कॉर्पोरेट्स के पास जा रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग हैंड्स एक्यूमुलेशन हो रही है। अब आते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर की जानिब, कॉर्पोरेट स्वीप वर्सेस रिटेल पैनिक। देखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर का डेरा तो बिल्कुल आंखें खोल देने वाला है, क्योंकि यहाँ सबसे क्लियर एक्यूमुलेशन पैटर्न मिला है। रिटेल इंडिविजुअल्स ने फर्टिलाइजर स्टॉक्स में डर कर 435.62 मिलियन पीकेआर की बहुत बड़ी नेट सेलिंग की है, और बैंक्स ने 132.44 मिलियन पीकेआर बेचे हैं। इस पूरे हैवी डंप को अकेले हमारे कॉर्पोरेट कंपनीज ने स्वीप किया, और उन्होंने 671.65 मिलियन पीकेआर की बहुत ही एग्रेसिव नेट बाइंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी इस सेक्टर को 118.09 मिलियन पीकेआर बेचे हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर पूरी तरह से कॉर्पोरेट एक्यूमुलेशन जोन में है, और जब कॉर्पोरेट कंपनीज अकेले पूरे सेक्टर का पैनिक एब्जॉर्ब कर लें, तो वो स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में बड़ा बाउंस देते हैं। चलते हैं फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की जानिब। यहाँ म्यूचुअल फंड्स एक्शन में थे। देखिए, फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर में लिक्विडिटी मूवमेंट काफ़ी बैलेंस रही, लेकिन यहाँ म्यूचुअल फंड्स एक्टिव नजर आए। म्यूचुअल फंड्स ने फूड सेक्टर के अंदर 130.37 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की, जबकि उनके साथ ब्रोकर्स ने दिया, जिन्होंने 89.17 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। इस सेक्टर में नेट सेलर्स हमारे रिटेल इंडिविजुअल्स रहे, जिन्होंने 168.09 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। उनके साथ बैंक्स ने भी ये 98.02 मिलियन पीकेआर बेचे। फूड सेक्टर के अंदर अंदर की ये मूवमेंट दिखाती है कि डिफेंसिव स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे अपनी पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं, जबकि रिटेलर्स लिक्विडिटी क्रंच या डर की वजह से इन सस्ते डिफेंसिव शेयर से एग्जिट ले रहे हैं। चलते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की जानिब, द न्यूट्रल बैटल। तो दोस्तों, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी जैसे पीपीएल, ओजीडीसी वगैरह में गेम काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूशंस आमने सामने थे। लोकल बैंक्स ने एक्सप्लोरेशन सेक्टर को सपोर्ट किया और 177.38 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 49.07 मिलियन पीकेआर खरीदे, और कंपनीज ने भी 68.51 मिलियन पीकेआर उठाए। लेकिन सेलिंग साइड पर म्यूचुअल फंड सबसे आगे थे, जिन्होंने 175.29 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी 80.29 मिलियन पीकेआर बेचे। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग यहाँ 49.60 मिलियन पीकेआर थी, जबकि रिटेल इंडिविजुअल्स ने 43.55 मिलियन पीकेआर की छोटी नेट बाइंग की। ये डेटा बताता है कि इस सेक्टर में क्लियर रोटेशन चल रही है, ना कोई एक्सट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन है, ना एक्यूमुलेशन। ये रेंज बाउंड रहने वाला है। अब चलते हैं ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की जानिब, जहां रिटेलर्स ने बिग बेट लगाई है। देखिए, ओएमसीज में रिटेल ट्रेडर्स ने बहुत बड़ा और एग्रेसिव पंगा लिया है, जो उनके लिए कल अहम होगा। रिटेल इंडिविजुअल्स ने ओएमसीज में सबसे बड़ी नेट बाइंग की, जो 498.56 मिलियन पीकेआर बनती है। उनके साथ ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 88.74 मिलियन पीकेआर खरीदे, लेकिन फिक्र की बात यह है कि दो बड़े इंस्टीट्यूशंस ने यहां से भारी एग्जिट लिया है। बैंक्स ने ओएमसीज में 398.71 मिलियन पीकेआर, और म्यूचुअल फंड्स ने 309.04 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग्स रिकॉर्ड करवाई हैं। जब बड़े फंड्स बेच रहे हों और सिर्फ रिटेल उसे बाय कर रहा हो, तो उसे टेक्निकल जबान में डिस्ट्रीब्यूशन टू रिटेल कहा जाता है। ओएमसीज में कल के लिए बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। चलते हैं पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जानिब, जहां कुछ मिक्स सेंटिमेंट देखने को मिला है। देखिए, पावर सेगमेंट में हमें मिक्स ट्रेंड्स देखने को मिले, जहां बायर्स और सेलर्स दोनों तरफ इंस्टीट्यूशनल वेट बराबर था।
पावर सेक्टर में इंडिविजुअल रिटेलर्स ने 121.89 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की, जबकि ब्रोकर्स ने 82.66 मिलियन पीकेआर उठाए। म्यूचुअल फंड्स ने 78.11 मिलियन पीकेआर की बाइंग की। इसके मुकाबले में फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने इस सेक्टर में 142.94 मिलियन पीकेआर निकाले और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 89.55 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। लोकल बैंक्स ने भी 54.15 मिलियन पीकेआर बेचे। चूंकि फॉरेन कैपिटल इस सेक्टर से निकल रहा है और लोकल फंड्स उसे हैंडल कर रहे हैं, इसलिए इस सेक्टर में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, लेकिन स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बनी हुई है। चलते हैं कमर्शियल बैंक्स की जानिब, जहां पर मैसिव इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट देखने को मिला है। तो अब आते हैं इस पूरे मार्केट के सबसे हिला देने वाले और सबसे बड़े हैवी वेट सेक्टर पर, यानी कमर्शियल बैंक्स। देखिए, यहाँ इंश्योरेंस कंपनीज ने पूरा मूड खराब किया और उन्होंने 1926.74 मिलियन पीकेआर, यानी लगभग 1.9 अरब रुपए की हिस्टोरिकल नेट सेलिंग की। लेकिन दोस्तों, कमाल देखिए, मार्केट गिरी नहीं, क्योंकि सप्लाई को अब्सॉर्ब करने के लिए रिटेल इंडिविजुअल्स ने 1251.12 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। कॉर्पोरेट कंपनीज ने 574.65 मिलियन पीकेआर खरीदे और ब्रोकर्स ने भी 401.40 मिलियन पीकेआर उठाए। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने यहां भी 296.34 मिलियन पीकेआर बेचे। कमर्शियल बैंक्स में इस वक्त एक्सट्रीम लेवल की हैंड चेंजिंग हो रही है, जो आने वाले दिनों में बड़े ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का सबब बनेगी। चलते हैं टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर की जानिब, जहां से फॉरेन एग्जिट था लेकिन लोकल सपोर्ट थी। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने टेक्सटाइल सेक्टर में 182.50 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग रजिस्टर की है और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 49.57 मिलियन पीकेआर बेचे। इस सप्लाई को हमारे रिटेल इंडिविजुअल ने 171.87 मिलियन पीकेआर से मैनेज किया। म्यूचुअल फंड ने भी उनका साथ दिया और 79.54 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त पूरी तरह से लोकल लिक्विडिटी पर डिपेंड कर रहा है और जब तक फॉरेन सेलिंग यहाँ थक नहीं जाती, तब तक इस सेक्टर में कोई बड़ी रैली एक्सपेक्टेड नहीं होनी चाहिए। चलते हैं ऑल अदर सेक्टर्स की जानिब। देखिए, बाकी छोटे और मिसलेनियस सेक्टर्स को अगर हम एक साथ देखें तो वहाँ म्यूचुअल फंड ने सबसे बड़ा सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया है। म्यूचुअल फंड ने बाकी तमाम छोटे सेक्टर्स में मिलाकर 358.79 मिलियन पीकेआर की सॉलिड नेट बाइंग की है, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन 174.69 मिलियन पीकेआर खरीदे। इस सेगमेंट में सबसे बड़े सेलर लोकल ब्रोकर्स थे, जिन्होंने 283.16 मिलियन पीकेआर बेचे और बैंक्स ने भी 197.83 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। छोटे सेक्टर्स में रिटेल की बाइंग सिर्फ 36.92 मिलियन पीकेआर थी, जो ये दिखाती है कि रिटेल यहाँ ध्यान सिर्फ बड़े सेक्टर्स पर है, जबकि सुथरे फंड्स छोटे सेक्टर्स के अच्छे स्टॉक्स के सस्ते दाम में जमा कर रहे हैं। अब समझते हैं डेट मार्केट सेगमेंट में। चलिए इसका जरा डिटेल स्कैन करते हैं। देखिए, डेट मार्केट की लिक्विडिटी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि हम देखते हैं, डेट मार्केट में इंश्योरेंस कंपनीज ने 591.77 मिलियन पीकेआर का कैपिटल पार्क किया है और लगभग 2 अरब उन्होंने इक्विटी से निकाले हैं। इसका मतलब यह है कि स्मार्ट मनी का एक हिस्सा इस वक्त मार्केट में हाई इंटरेस्ट रेट्स का फायदा उठाने के लिए सेफ्टी बिल्स या बॉन्ड्स में जा रहा है। म्यूचुअल फंड्स ने 513.10 मिलियन पीकेआर डेट से निकाले हैं। उन्होंने इक्विटी की को डिप्स को सपोर्ट करने में यूज किया। ये इंटर सेगमेंट लिक्विडिटी फ्लो बताता है कि मार्केट में कैश क्रंच नहीं है, बल्कि सिर्फ कैपिटल रीएलोकेशन हो रही है। चलिए इस सारी चीजों का एक कंक्लूसिव एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, इस सारे हार्ड कोर मैथमेटिकल डेटा का कंक्लूजन निकालते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है। तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्रैश का नहीं है, बल्कि ये एक हेल्दी सेक्टर रोटेशन और प्रॉफिट बुकिंग फेज है। बड़े प्लेयर्स जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स हर पैनिक टिप पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जबकि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज क्वार्टर एंड प्रेशर्स की वजह से सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं। मार्केट में लिक्विडिटी बहुत सॉलिड है, क्योंकि जितनी सप्लाई आ रही है वो अब्जॉर्ब हो रही है। कल के लिए मार्केट में कोई बड़ा क्रैश एक्सपेक्टेड नहीं है, बल्कि एक रेंज बाउंड सेशन के बाद मार्केट में दोबारा ग्रीन जोन दाखिल होने के लिए तैयार लग रही है, क्योंकि स्मार्ट मनी ने पैकिंग कर ली है। अब आते हैं स्ट्रैटेजीज की जानिब। सबसे पहले करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजी।
देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आपके लिए नसीहत यह है कि टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर सेक्टर में मोमेंटम को फॉलो करें क्योंकि वहां कॉर्पोरेट बाइंग स्ट्रांग है। लेकिन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज से दूर रहें क्योंकि वहां रिटेल ट्रैप हो सकता है। स्विंग ट्रेडर्स आपके लिए बेहतरीन मौका है कि सीमेंट और कमर्शियल बैंक्स के सस्ते स्टॉक्स को डिप्स पर एक्यूमुलेट करें और 3 से 5 दिन के होल्ड पर एक बेहतरीन बाउंस का फायदा उठाएं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आपके लिए मशवरा यह है कि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग से डरना नहीं चाहिए, बल्कि कॉर्पोरेट कंपनीज के नक्शे कदम पर चलते हुए हर डिप पर अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड बिल्कुल सेफ है। उम्मीद है आज की ये मैथमेटिकल ब्रेकडाउन आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आई तो नाहियो पॉइंट जीरो को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।